हे 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 तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना, दोस्ताना। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी यामीन अली, उस्मानी ग्राम पलवाड़ा, ज़िला हापुड़। आज पलवाड़ा में सूबे के चौधरी जाकिर चौधरी साहब जो कि मेरठ से तशरीफ़ लाए हैं, और तिल बेगमपुर से रियासत चौधरी, वसी हैदर चौधरी नवेदा, और पाके चौधरी साहब मेरठ से सूबा चौधरी, और सेक्रेटरी साहब जो कि सूबे के सेक्रेटरी हैं मेहताब उस्मानी जी, और दिलशाद उस्मानी जी सेक्रेटरी मेरठ सूबा, और हनीफ चौधरी लाहौर से वाशिफ सेक्रेटरी लाहौर से, और दिल बेगमपुर से आसिफ मास्टर जी, और भी सभी साथी। सरफराज भाई है मेरठ से, भूरा भाई है मेरठ से, और मिंटू भाई मेरठ से, यूसुफ भाई। और मैं सभी का जो नाम अगर ना ले पाऊँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और एक फ़ोन पर जो गांव में आए मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम। जो कि सूबे के चौधरी भी हैं हाजी जाकिर साहब से, वो अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। पलवाड़ा मोबाइल गढ़ के पास मेरे जितने भी सम्मानित लोग हैं और पनवाड़े में आके बहुत दिनों से रास्ते में तो पढ़ाए हो? एक दिन में वाज थी कि हम पनवाड़े भी हाँ सब बढ़िया। यामीन के घर पे। ईमानदारी की बात है, आज अल्लाह ने सब बना दे, बेहिसाब हिसाब बना दिया। कहने से नहीं बना, हिसाब बना दिया। अब माशाल्लाह मैं नहीं, बहुत सारे मेरे सम्मानित लोग सभी यामीन के, और हमें इतना प्यार मिला कि हमारी सारी थकन और बीमारी की सारी तकलीफ दूर हो। बहुत बढ़िया। खुदा की कसम मैं बीमार हूँ, और दो स्टेज नहीं पड़े, क्या बोल रहे हैं, बस ये अल्लाह ने कह दिया हॉल ले मौज बिरादरी में बहुत अच्छे अच्छे काम कर, जो अल्लाह का बहुत बड़ा करम। तो मैं एक चौधरी साहब हैं हमारे, हैदर भाई हैं, यामीन भाई हैं, और सारे जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं। पढ़ाई पर तो सबने कह ही दिया जी। मैं घरेलू बात करनी चाहता हूँ, जिससे सूबा बना, मेहनत करी हर लोग ने, जितने मेरे सूबे के लोग हैं वो आज मेरा परिवार है। यो पनवाड़ा भी मेरा परिवार है, हम जिला मेरठ के हैं भाई। परिवार बड़ा हो जाए तो अलग भी हो जाए, जिला मेरठ ही लगता था जी हमारा। भाई परिवार बड़ा हो गया तो जिला हापुड़ बन गया, परिवार बड़ा होगा जिला बागपत बन गया, जिला बड़ा हो गया तो गाजियाबाद बन गया और नवेड़ा बन गया। तो परिवार तो एक ही है, एक ही दादा की औलाद है। तो ये सुबह मेरठ जो है ये सबका सुबह है, और तुमने बहुत ही जद्दोजहद से और बहुत ही मेहनत से इसे हासिल किया, और अल्लाह ने करवाया। तो इसमें भाई हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे यामीन भाई चौधरी साहब ध्यान दें, काफ़ी दिन हो गए, हमें एक बंदा जनरल, हमें जनरल चाहिए, और हमें तकरार नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए। बहुत बढ़िया। अनिका जी का हम अब तक कब तक थे भाई? क्यों? कोई यामीन को बना दिया या न रियासत को बना दिया। हम मतलब प्यार का एक आदमी चाहिए जनरल, मजबूत हो गए, और वो जनरल चाहिए जो अपने को टेम दे। पैसा किसी को नहीं मांगना,
समय से ना हमारी कमेटी में पैसा चलता भाई, 1 रुपया भी आज तक हमने किसी से सवाल करा हो तो गलती हमारी। हमें तो टीम वाला आदमी चाहिए जो किसी का 10 आदमियों का फैसला हो, तलाकों से बचे, भाई कोर्ट में जाए 10-5 लाख रुपए लगे, उनका फैसला करवावे, बुलावे, फौरन पहुंच जाए। वो बंदा चाहिए, नामकन चाहिए भाई, काम का चाहिए। क्यों पता नहीं क्या दिन की जिंदगी इंसान की, ये तो अल्लाह ताला कहाँ को बख्श दे। एक घर बसाने थे 7 हज का सवाब है। तो बताओ 35 लाख रुपए लगे जी, पता नहीं कितने साल लगेंगे 7 हज करने में। अरे एक का किसी का फैसला करवा दे तो 7 हज करवा दे। तो भाई मेरी तो हाथ जोड़े गुजारिश ही है, यामीन भाई चौधरी साहब इस बात पर ध्यान दें और किसी की अफवाहों में न मत चलना। ये हमारा परिवार है। हाँ जी, जनरल वो बनेगा जिसे सारे चौधरी चाहेंगे। हाँ जी, भाई जिसने पगड़ी बांध रखी है वो सपोर्ट करेंगे। हमने कहा विवाद चाहिए नहीं, बोलते एक ही बात है, तो खर्च करके चलें। बिल्कुल एक तो चाहिए। इसीलिए तो कह रहे हैं वो, इसीलिए तो कह रहे हैं भाई हम भी इसीलिए तो चौधरी कह रहे हैं साहब कि आपस में एक सलाह मिला लो। सलाम। उन्हें अपना आदमी लाना होता तो पहले से ही। अच्छा, एक इसकी 5 गांव है तुम्हारे, ठीक, 5 गांव का एक चौधरी चाहिए जिसने 5 आदमियों की बात रखे के सामने आके। ऐसे नहीं ऐसे बैठ के अपने आप ही कर ना बात बने, किसी बड़े को बुला ले। पहली बात तो अपने आप ही अल्लाह मिलवा दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मेरा तो मकसद यही कहने का है, दुनिया अपने लिए जीवे और अपने बच्चों के लिए, जीना दूसरे के लिए भी है। हदीस। तो थोड़ा सा काम दूसरे के लिए भी करो, दूसरे के लिए टाइम भी दो, और भाई अल्लाह इसका अजर देगा। ठीक है जी। और हम किसी की ना काट करते, सब मार से बड़े, हम सबके छोटे हैं भाई। हाथ जोड़े गुजारिश है, कोई किसी की काट ना करे। सब इंसान बिरादरी बराबरी है भाई, सब हाथ से बड़े, हम सबके छोटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए ये थोड़ा सा। हमारे तैयारी ताऊ के बेटे हैं आसफ भाई साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि अपनी विचार या बात जो भी कहनी है। सब अजीजों भाइयों दोस्तों, ये मैं कहना चाहता हूँ, मेहमान जो आज आए हैं वो हमारे सरमाथे पे हैं, और हमारा ऐसा नसीब जो 4 भाई हमारे यहाँ आए हैं ये समझाने के लिए। किसी को कोई टाइम नहीं हासिल आज इस ज़माने में। एक बात मेरी गांव वालों से है और उसकी शिकायत मुझसे रखें। अब से कुछ दिनों पहले ये यामीन हमारा छोटा भाई है, जो इसे चौधराज की माँ पगड़ी मिली थी, वो किसी को कोई अगर ऐतराज हो तो वो मुझसे कहे, यामीन से भी ना कहे। मैं गांव वालों से कह रहा हूँ इस बात को। यामीन से जिक्र ना रखे, वो मुझसे रखे। यामीन ने यहाँ आज तक जितने भी काम करे हैं बिरादर के अंदर और गैर बिरादर के अंदर, ये समाज से झगड़े छोटे मोटे मिटाए हैं। ये गांव के गवाह हैं इस चीज़। और सिपाही जब बनता है तो सिपाही की औकात होती है, दरोगा बनता है तो उसकी औकात और होती है, ऐसे और ऐसो बनता है। तो मैं गांव वालों से विचार ये है कि यामीन के ऊपर जो भी इसने कभी भी गलत काम उठाया हो या कदम उठाया हो तो मुझसे कहीं इस बात की शिकायत रखें। यामीन को जो आपने पगड़ी दी है, हम बिल्कुल उससे खुश है, बाहर नहीं है बिल्कुल भी। ना यामीन की कोई शिकायत इस गांव के अंदर कह सकता कि यामीन ने दलाली करी हो या किसी को सताया हो। यामीन भाई सेवक है, सेवा समाज से। हाँ, तो किसी तरह की भी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक शेर है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बहुत अच्छा है। और सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। बहुत अच्छा है, वाह, बहुत बढ़िया। कि हालांकि मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं भी समझ रहा हूं कि उनका मूड जो है अभी इस वक्त कमी के एतबार से है, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा फिर भी 2 शब्द जरूर बोलूं। सभी को टाइम से मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, इसलिए मेरा जहन भी ठीक नहीं है। 2-3 घर में हादसे ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आना जाना भी थोड़ा कम है। मैं ग्रुप वगैरह से उठा हूँ,
मेन बात तो यह है, देखो सारी बात हो चुकी है, मेन है एजुकेशन। एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आदमी के लिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जैसे अहमद चौधरी साहब ने बोला, मेन बात यही है भैया, इस चीज़ का ही ध्यान रखो सब। एक दूसरा अभी थोड़ा सा पहले बात हो गई थी, बढ़ गया, बिरादरी सर का ताज होता है, वो चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, या एक नाजे पे मांगने वाला हो। हमने नहीं किया इस काम को, आने वाली जनरेशन नहीं करेगी, मगर किसी के बड़े बूढ़ों ने जरूर किया है, तो उससे बचो भी मत, उसको समझाओ प्यार से। हम दूसरों के पैरों पे चलते हैं, ये सबसे बड़ी कमी हमारी है। एक शेर है छोटा सा, मेरे जहन में से निकल गया, वही चीज़ है ना बस। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी अपने दो बार देखिए, गांव से जो है अगर बोलना चाहते हो तो अपनी बात रख लें, जो भी बात रखनी है। हम दो चार अल्फाज जो भी वासिल सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि थोड़ से वो भी अपनी यहाँ बैठे सभी हजरात और मेहमानों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद सबने ये बात बोल दी है कि शिक्षा बहुत अहम ज़रूरी है हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो मैं इस पर एक छोटा सा शेर अर्ज करूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। बहुत अच्छा है। और मैं सभी भाइयों ने जो है बात रखी है अपनी अपनी, मुझे बहुत ही खूब लगी और मैंने इसको, इनकी सभी बातों को अपने दिल से लगाया है। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, जुड़ूंगा। जैसा भी मैं आपका सेवक हूँ, आप ये समझिए, जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं आप लोगों के साथ हूँ, इससे मैं बाहर नहीं हूँ। और एक शेर कह के मैं अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि आंधियाँ तूफान मगरूर दरख्तों को पटक जाती हैं, आंधियाँ तूफान मगरूर दरख्तों को पटक जाती हैं, साथ वही बचती है जो लचक जाती है। बस थोड़ा सा इससे है जो कि हमारे दिलों के बहुत नज़दीक रहते हैं, पाके चौधरी साहब मेरठ से, वो भी अपनी बात करेंगे। हालांकि कम समय में बोलेंगे लेकिन बहुत अच्छा बोलेंगे, उम्मीद करेंगे। मुझे पता है आप समय लेते ही नहीं हो तो, लेकिन आपका भी बोलना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बिरादरी के जितने भी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें इन्होंने अपना बहुत बेशकीमती वक्त दिया। और ये बात हमारे फिरोज भाई ने कह दी, हमारे चौधरी साहब ने कह दी कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा जितना ही झाड़ेगा। एक रोटी कम खाए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और अपने कौम के कोई हमारा भाई गरीब है, उसके बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, चाहे उसकी जिस तरीके से मदद करें, उस बच्चे की मदद करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें, जब भी हम तरक्की की ओर जाएंगे। बगैर शिक्षा के वो अभी कोई कामयाब नहीं हुआ। जितनी कामयाबी मिली, जैसे दलित की अभी हमारे चौधरी हनीफ साहब ने बात की, दलितों को कोई अपने पास बिठाने को तैयार नहीं था, बाकी उनमें IG, DIG, SP, SSP वो सब लोग हैं, अब उनको सिरियाने बिठाते हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो मैं तो अपनी छोटी सी मेरे यही फरियाद करता हूँ अपनी बिरादरी के लोगों से, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और शिक्षित बनाएं और कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज मोहम्मदपुर में आके, पलवाड़ा मोहम्मदपुर दोनों साथ ले, पलवाड़ा में आके बहुत तबीयत खुश हुई, बड़ा दिल खुश हुआ। मैं सबसे पहले अपने इन भाई फरजंद भाई को मुबारकबाद देता हूँ, जिस आदमी ने मेहनत मुशक्कत कर तमाम काम अपने एक तरफ रख अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और आज देश की सेवा के लिए मुस्लिम जोगी समाज से बच्चा दिया। हम इनका बहुत बड़ा एहसानमंद है और इंशाअल्लाह इनकी हिम्मत और अफजाई करते हैं। और तमाम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि मेरे समाज के लोगों, मेरे भाई की तरह अमल करके दिखाओ। इंशाअल्लाह आज तो हमारा बच्चा आर्मी में गया है, आने वाला वक्त ऐसा होगा कि हमारा बच्चा जनरल, कर्नल, मेजर
और एसपी डीएसपी बनेगा, एसपी डीएसपी बनेगा। हवाएं सख्त दरख्तों को पलट जाएगी और वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। देखिए, आज मोहम्मदपुर पलवाड़ा में मेरठ से सूबे से चौधरी साहब आए और बेगमपुर से। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे